आइए तो आज हम लोग क्लास 8 है ना, यानी कक्षा 8वीं के विज्ञान पढ़ने वाले हैं। विज्ञान का कौन सा चैप्टर? 8वां चैप्टर है ना, जिसका नाम है बल तथा दाब। क्या नाम है? बल तथा दाब, है ना। सबसे पहले इसमें हम लोग बल के बारे में समझेंगे कि बल होता क्या है ना। तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि बल का मतलब क्या होता है। बल का मतलब होता है किसी वस्तु, है ना, किसी वस्तु का खिंचाव करना या किसी वस्तु पर किसी वस्तु को धकेलना, है ना। यानी किसी वस्तु को धक्के लगाना या उसका खिंचाव करना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। यानी विज्ञान की भाषा में कह सकते हैं कि किसी वस्तु, है ना, हमने अभी आपको क्या लिखवाया कि किसी वस्तु का खिंचाव करना या उसे धक्का देना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दूसरा बात हमने अभी आपको बताया कि बल का खोज किसने किया था? न्यूटन ने, है ना। बल का खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था, हम आपको बताए ना। उसके बाद अभी जस्ट आपको बताए कि बल जो है दो वस्तुओं के बीच, बल जो है दो वस्तुओं के बीच अन्योन क्रिया के कारण लगता है। कौन सा क्रिया के कारण? अन्योन क्रिया के कारण दो वस्तुओं के बीच में क्या लगता है? बल लगता है। ठीक है। और सबसे बहुमूल्य बात हम लोगों को ये समझना है कि बल के कारण किसी भी वस्तु में क्या परिवर्तन होता है। तो अभी आपको कुछ देर पहले हमने बताया कि बल के कारण किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। तो सबसे पहला परिवर्तन हो सकता है कि जब हम लोग किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु जो है कैसा बन जाता है? गतिशील बन जाता है। यानी जब हम लोग किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु जो है गतिशील हो जाता है। दूसरा बात हमने आपको बताया, दूसरा बात बताया कि किसी भी वस्तु को जब हम लोग बल लगाते हैं तो उस वस्तु, है ना, उस वस्तु के दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। दिशा में क्या होता है? परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल हमने बताया था आपको कि यहाँ पर एक बैट्समैन खड़ा है और सामने से बॉलर गेंद को क्या कर रहा है? फेंक रहा है। तो बॉलर सामने से गेंद फेंकेगा तो वो सीधी गति में आएगा गेंद, लेकिन जब यहाँ से बैट्समैन जो है वो बल्ला के सहायता से बॉल पर प्रहार करेगा यानी बल लगाएगा, तो जिस दिशा में प्रहार करेगा उसी दिशा में बॉल गति करता हुआ जाएगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि बल लगाने के कारण किसी भी वस्तु के गति में, किसी भी वस्तु को गतिशील बनाया जा सकता है और बल के कारण किसी भी वस्तु के दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे और फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे दाब के बारे में कि दाब क्या होता है। चलिए तो इतना ही आज।